Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। मंत्री के पास जाकर, मुख्यमंत्री जी के पास जाकर दिन रात वो प्रयासरत रहे। ऐसे में हम सब के लिए ये सौभाग्य की बात है कि एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री जी का जिनको आशीर्वाद प्राप्त है, मेरे मुख्यमंत्री जी का जिनको आशीर्वाद प्राप्त है, ऐसे अनुभवी मौजूदा सांसद और भावी सांसद मेरे अभिभावक, मेरे पिता तुल्य आदरणीय रामकृपाल यादव जी हम लोगों के बीच है। एक बार जोरदार ताली आप लोग आदरणीय रामकृपाल यादव जी के लिए। साथियों, जरूरी है प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। आज हम लोग गर्व से कहते हैं कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये देन मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की। जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो राज्य का राजस्व बढ़ता है, हर क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है, हर क्षेत्र में रहने वाले लोगों के प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता है, उनके हाथ में ज्यादा कमाई आती है। और इसी का परिणाम है कि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। और आज मेरे प्रधानमंत्री जी ये लक्ष्य लेकर चले हैं कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना है। जब भारत विकसित देश बनेगा तो भारत का हर राज्य, बिहार जैसा राज्य विकसित बनेगा, हमारा पाटलिपुत्रा विकसित बनेगा, मनेर विकसित बनेगा, हर प्रखंड, हर पंचायत, हर गांव हम लोग का विकसित बनने का काम होगा। इस सोच के साथ हमारे प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं और जिसकी नींव में उन्होंने कार्य करना शुरू किया। पहली बार देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने दिल्ली में बैठकर एक गांव में रहने वाली महिला के सम्मान की चिंता की, उनके लिए शौचालय बनवाने का काम किया, चूल्हा चौका से हो रहे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव को दूर करने के लिए उज्ज्वला के माध्यम से घर घर गैस पहुंचाने का काम कर रहे। आज हम लोगों को इससे पहले घर पे कोई बीमारी आती थी तो हम लोगों की चिंता होती थी कि कैसे जमीन को गिरवी रखा जाए। महिला अपने जेवर बेचती थी इलाज का पैसा इकट्ठा करने के लिए, पर आज आयुष्मान के माध्यम से 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज हमारे प्रधानमंत्री जी करवा रहे। हमारे लिए ये गर्व की बात है कि देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना भारत में चलाई जा रही है, जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी देता हूं कि आज उनकी वजह से देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये सोच हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है। जहां हमारे प्रधानमंत्री ने सरहद से सीमाओं को सुरक्षित रखा, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, अंतरिक्ष के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने का काम किया, तो वहीं हम लोगों की आस्था का भी सम्मान किया। इससे पहले जैसे हम सब टेंट के नीचे हैं, 500 साल तक रामलला ऐसे ही धूप, गर्मी, धूल, मिट्टी, बरसात, बारिश में टेंट के नीचे। पहली बार देश में प्रधानमंत्री आए और उन्होंने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा उस भव्य मंदिर में करवाने का काम किया। ये तमाम बातें जहां एक तरफ हमारा एनडीए गठबंधन कर रहा है तो वहीं विपक्ष के भी कई लोग हैं, विपक्ष के भी लोग हैं जो आते हैं, भ्रम फैलाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कौन है ये लोग भैया? ये वही लोग हैं जो 90 के दशक में लाठी में तेल पिलाने का काम करते थे। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने नौकरी के बदले जमीन हथियाने का काम किया और अब तो विधिवत तरीके से इस पे ये लोग कानून बनाने की पहल कर रहे हैं। ये कांग्रेस, राजद वाला सब ये लोग काम कर रहे हैं कि अगर ये लोग जीत गया तो ये लोग विरासत पर कर लगाएगा।
इनहेरिटेंस टैक्स ये लोग लेकर आएंगे, जिसके तहत आप लोगों की जितनी जमीन है, गरीब किसान की, गरीब मजदूर की जितनी जमीन है, उसका 55% हिस्सा ये राजद कांग्रेस वाले अपने खाते में ले लेंगे। चाची, आप लोग का जितना गहना घर पे रखी है ना, जितना भी है, उसका 55% हिस्सा ये राजद वाला, कांग्रेस वाला सब छीन कर ले जाए। ये कानून ये लोग बनाने की सोच रखते हैं, और ये जानकारी जनता तक ना आए तो झूठ बोलते हैं। कहते हैं संविधान को खतरा है, कहते हैं लोकतंत्र को खतरा है, आरक्षण को खतरा है। ये लोग चिंता करेंगे लोकतंत्र की। जिन लोगों ने सन 75 में आपातकाल लगाकर सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, आज ये लोग लोकतंत्र के संरक्षक बने हुए हैं। साथियों, आज मनेर की इस धरती से मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों से ये वादा करके जाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है, ना संविधान को कोई खतरा है। पर हाँ, खतरा है तो इन महागठबंधन के नेताओं से हमारी गरीब कल्याण की योजनाओं को। एक बार बताइए, कितने लोगों को यहाँ पर प्रति माह 5 किलो अनाज मिलता है? हाथ उठाकर बताइए किस किस को मिलता है? मिल रहा है ना अनाज? मिल रहा है ना? सब मिलना बंद हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा। अगर ये लोग जीत गया ना अनाज मिलेगा, ना 5 लाख का इलाज होगा, और ना ही किसान सम्मान निधि मिलेगी। ये लोग चाहता ही नहीं है कि कोई भी गरीब आगे बढ़े। जात पात धर्म मजहब में हम लोगों को जिन लोगों ने दशकों तक बांटने का काम किया, और ये आह्वान मैं करूंगा अपने तमाम नौजवान युवा साथियों से, पहचानिए अपनी ताकत को। 65% युवा बिहार में ऐसा है जिसकी आयु 35 वर्ष से कम है। अगर हम एक हो जाए, एकजुट हो जाए, तो दुनिया की कोई ताकत हम लोगों को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। जरूरत है हमें एकजुट होने की, पर ये राजनीतिक दल हमें जात पात में बांटने का काम करते हैं। इसीलिए साथियों, आज आग्रह करने आए हैं, समय ज्यादा नहीं है, महज 2-3 दिन का प्रचार अब बाकी रह गया। 1 तारीख को मतदान है ना भाई? 1 तारीख को है ना? सब लोग तैयार है मतदान के लिए? जाइएगा ना वोट डालने? कितना नंबर पर बटन दबाइएगा? कितना नंबर? सबको पता है 2 नंबर? दिखाइए एक बार सब लोग 2 नंबर। 2 नंबर पर 2 नंबर विजय का भी निशान होता है। क्या बोले थे प्रधानमंत्री जी? आए थे, क्या बोले थे? मनेर का लड्डू तैयार रखिएगा 4 तारीख को। तैयारी चल रहा है ना? हाँ, कीजिए भव्य तैयारी, और 2 नंबर पर कमल छाप पर बटन दबाकर आप ना सिर्फ आदरणीय रामकृपाल यादव जी को विजयी बनाइएगा, बल्कि मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार आप देश का प्रधानमंत्री बनाइएगा। मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आप मजबूती देने का काम कीजिएगा। जीतन राम मांझी जी को मजबूती देने का काम कीजिएगा। उपेंद्र कुशवाहा जी को मजबूती देने का काम कीजिएगा। और आप सबका बेटा, आपका भाई चिराग पासवान को भी ये वोट आप लोगों का मजबूती देने का काम करें। तो सब लोगों का आशीर्वाद है ना? देखिए, सांसद तो ये बनेंगे, पर इनका बेटा होने के नाते सांसद की भूमिका में हम भी आप लोगों के बीच रहेंगे, ये भी वादा आप लोगों से करके जाते हैं। तो सब लोग का आशीर्वाद है ना? जोरदार ताली बजाकर अपना आशीर्वाद दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।